हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जुडिशरी अभी जो है बिल्कुल चेंज हो गई है, क्योंकि जुडिशरी के जो मेन 3 क्रिमिनल एक्ट्स थे, जो मेजर एक्ट्स थे, वह चेंज हो गए हैं। ऑब्वियस, क्योंकि अभी हमारे पास जो है आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट जो अभी तक हमने पढ़ा था, उसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है। कुछ सेक्शंस ऐसे थे जिनको कि हमने मुंह जुबानी हमने याद करके रखा था, लेकिन अभी जो है वह सेक्शन चेंज होकर दूसरे सेक्शन में कन्वर्ट हो चुके हैं। और कुछ एक जगह है जहां पर कि सेक्शंस की तादाद कम हुई है। इस पर मैंने पूरा एक डिटेल्ड वीडियो मैंने इसी चैनल पर बना के रखा है कि क्या क्या हुआ है, कौन से एक्ट में कौन से सेक्शंस ऐड हुए हैं, कितने कम हुए हैं, कहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है, कितना एक्सप्लेनेशन में, प्रोविजंस में, सारा कुछ मैंने यहाँ पे फुल डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। आप वहाँ से भी ये वीडियो जो है देख सकते हैं। आज बात करते हैं इन तीनों नए क्रिमिनल बिल्स की, जो कि पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में पास होने के बाद जो है राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए गया था। और बहुत ही जल्दी जो है राष्ट्रपति की मंजूरी यहाँ पर इन तीनों एक्ट्स को, तीनों बिल को मिल चुकी है। और फाइनली ये जो तीनों बिल है अब कानून का रूप इन्होंने ले लिया है। भारत के राजपत्र में ही है दिखाया गया है कि अभी ये जो है तीनों कानून बन चुके हैं। 25 दिसंबर को हमारी जो माननीय राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने इस चीज को, इन तीनों बिल्स को मंजूरी दे दी है। ये जो तीनों ये बिल लाए गए थे, इसका जो शुरुआत थी 2019 से ही हो गई थी। लेकिन क्योंकि अभी 2023 में इसको जाके है कंप्लीट किया गया, ये वर्क कंप्लीट हुआ है। लेकिन इसकी जरूरत क्यों थी, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में ये चीज़ बताऊंगी। क्योंकि ये जो तीनों बिल थे, जो ये तीनों कानून थे, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये तीनों ही जो है अंग्रेजों के ज़माने के बनाए हुए कानून हैं। उनके हिसाब से यहाँ पे पनिशमेंट बता रखी है, उनके हिसाब से यहाँ पे हर एक चीज मेंशन करके रखी है। लेकिन क्योंकि अभी हम जो है अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं, वहाँ पे जरूरी होगा कि न्याय पर ज्यादा ध्यान दिया जाए बजाय कि पनिशमेंट पर। तो ये सब चीजें ध्यान में रख के, और बहुत सारी चीजें अमेंडमेंट्स है यहाँ पर हुए हैं, इन सबको देखते हुए जो इन तीनों नए बिल को लाने की जरूरत पड़ी थी। और फाइनली जो है ये तीनों बिल पास होकर कानून भी बन गए हैं। भारतीय न्याय संहिता, इसके अंतर्गत यह मेनली इस पे जोर दिया गया है कि जो कानून की जो कार्य प्रणाली है, न्याय प्रणाली है, वह उसकी सुव्यवस्था करना, साथ ही जो एक प्रक्रिया होती है कानून की, जो प्रोसीडिंग्स की प्रक्रियाएं होती है, वह तेजी से चले, फास्ट चले। इस हिसाब से यह जो मसौदा तैयार किया गया था, ड्राफ्ट तैयार किया गया था। और इसमें बहुत सारी चीजें अमेंड हुई है, जहां पर कि एक ट्रायल कैसे होती है और ट्रायल में कितना टाइम लगता है। लेकिन अभी जो है ट्रायल में एक डेडलाइन दे दिया गया है। बहुत सारी ऐसी जगह पर है जहां पे ये डेडलाइंस दे दी गई है कि अभी जो ये चीज है इसके अंडर ही कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से कानूनी प्रक्रिया को तेज चलाने के लिए जो ये नया है भारतीय न्याय संहिता, इसको मसौदा तैयार किया गया था। नागरिकों की सुरक्षा और सुरक्षा के उपायों के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का मसौदा ड्राफ्ट तैयार किया गया था। और इस हिसाब से यह जो सीआरपीसी को रिप्लेसमेंट यहाँ इस कानून ने किया है। गवाहों के अधिकारों और सुरक्षा पर यह पूरा केंद्रित है, पूरा आधारित है। यस, भारतीय साक्ष्य जो संहिता है, वह मसौदा, वह ड्राफ्ट इस पर्पस के लिए तैयार किया गया है। अच्छा, यहाँ पे बात कर लेते हैं केंद्रीय बिल। अगर कोई केंद्रीय बिल है, वह कानून बनने की कगार पर है, तो वहाँ पर उसके स्टेप्स क्या होते हैं। तो ये हमने देखा है कि राज्यसभा से पास होना होता, लोकसभा से पास होना होता है फर्स्ट स्टेप। सेकंड रहता है कि वह राज्यसभा से पास होना होता है। एंड देन प्रेसिडेंट की सहमति के बाद जो है कोई भी बिल जो है, कोई भी ड्राफ्ट जो है, वह कानून का रूप ले लेता है और फिर उसको इन्फोर्समेंट में लेके आ जाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं तीनों नए क्रिमिनल बिल्स की। तो ये जो तीनों नए क्रिमिनल बिल्स है, वह बहुत ही जल्दी लोकसभा से पास हुए। उसके बाद राज्यसभा से पास होके सीधे जब ये राष्ट्रपति के पास आते हैं, तो राष्ट्रपति की यहाँ पे सहमति उनको तीनों बिल्स को मिल जाती है। और जो है कानून, तीनों को ही एक कानून का रूप मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम कि प्रेसिडेंट्स को जो पावर्स मिले हैं, कि वह 3 तरीके से एक बिल को देख सकती है। और भी बहुत इसमें पावर्स है, लेकिन अभी मैं सिर्फ 3 ही जो पॉइंट्स हैं वहाँ इनको मेंशन करूंगी। पहला है कि वह सहमति दे सकती है। यस। और प्रेसिडेंट जो होता है, जो किसी भी बिल को, जो उनके पास में सिग्नेचर के लिए आते हैं, सहमति के लिए आते हैं, उनको वह सहमति देती है। लाइक कि अभी तीनों क्रिमिनल बिल्स को दी है, तो वहां पे निर्विरोध वह जो है कानून बन जाता है।
दूसरा रहता है कि वह असहमति दे सकती है, यहाँ पे उनको रोकना होता है कि अगर वह किसी भी बिल को असहमति देती है तो वह बिल जो है टोटली खारिज हो जाता है। और तीसरा जो रहता है पॉइंट वह रहता है कि पुनर्विचार के लिए भेजना। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इस बिल में या इस जो ड्राफ्ट उनके पास आया, विधेयक उनके पास में आया है, उसमें कुछ एक चीजें हैं जिनको अमेंडमेंट करने की जरूरी है या कुछ भी चीजें उनको पॉइंट आउट करने होते हैं, तो वहां पर वह पुनर्विचार के लिए भेज देती है। तो वहां पर जो सदन होती है, सदन को अगर लगता है कि पुनर्विचार करने की वह है तो वह पुनर्विचार करती है, अमेंडमेंट्स करती है। लेकिन अगर उनको लगता है कि अगर नहीं है तो वह वापस से प्रेसिडेंट को भेज देती है सेम जो ड्राफ्ट है वह। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट बाध्य है, यस, यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वहां उस ड्राफ्ट पर सहमति देने के लिए बाध्य होता है, क्योंकि और यह उनको औपचारिक पावर ही मिला होता है। अब बात कर लेते हैं तीनों क्रिमिनल बिल्स की। तो तीनों क्रिमिनल बिल्स जो थे पहले से ही निर्विरोध जो है लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में भी निर्विरोध ही पास हुए थे, क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सी के बीच में भी देखा जाए तो ये जो है तीनों क्रिमिनल बिल्स जो है पास हुए हैं। काफी सारे सांसद थे जो सस्पेंड थे, निलंबित थे, तो उनको चर्चा, उनके साथ चर्चा नहीं हुई है, विचार विमर्श नहीं हुए हैं, तो सीधे ही राष्ट्रपति के पास आए हैं, लीगल तरीके से आए हैं। लेकिन क्योंकि बिना जो है चर्चा के विचार विमर्श के हुआ है तो निर्विरोध ही होंगे। अगर प्रेसिडेंट वापस भेजती भी है तब भी वह वापस से प्रेसिडेंट के पास ही आएगा और इस वक्त जो है वह बाध्य रहेगी। तो कुछ इस प्रकार से जो ये तीनों क्रिमिनल बिल्स है इतनी जल्दी जो है प्रेसिडेंट से सहमति मिलने के बाद कानून बन चुके हैं। अब सवाल ये होता है कि क्या नए कानून पढ़ने हैं, क्या कि अभी जो जुडिशरी में आने वाले हैं उसमें क्या ये लागू होंगे? बेशक ये लागू होंगे। देखिए इसमें ऐसा है कि जो जुडिशरी ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है वहां पर जो है वह अमेंडमेंट के लिए वापस जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी जुडिशरी ने एग्जाम ले लिया है, लाइक कि प्री एग्जाम हो चुके हैं, तो वहां पर जो है उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं बोला जा सकता है। लेकिन क्योंकि अभी जिनके नोटिफिकेशन आने बाकी हैं और जिन्होंने हाल ही में नोटिफिकेशन निकाले भी हैं तो वह वापस से उस पर अमेंड कर सकती है। तो इस तरह से अभी जो है नए कानूनों के साथ ही जुडिशरी के आगे आने वाले एग्जाम्स जितने भी हैं वह होंगे। साथ ही कोर्ट्स में भी यह जो है चीज लागू हो चुकी है। कोर्ट्स में भी यह ही जो है तीनों नए क्रिमिनल बिल्स के साथ ही अभी प्रोसीडिंग्स होने वाली है। तो इस बार जो जुडिशरी है वह काफ़ी जो है चौंकाने वाली आई थी। पहले नोटिफिकेशन भी इस तरह से आ रहे थे, एक्सपीरियंस मांग रहे हैं या 70% मांग रहे हैं, उसके बाद में कहीं जुडिशरी की नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। जैसा होता है जितना होता है वो पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अभी जो है तीनों क्रिमिनल बिल्स आने के बाद में जो उनका पढ़ा हुआ है, जो कुछ लोगों ने तो इतना काफ़ी ज़्यादा सिलेबस जो है कवर कर लिया है, तो बहुत उनके लिए मुश्किल ही है, क्योंकि ईजी नहीं होता है कि एक बार हम जो है सेक्शंस को इतना याद करते हैं, उसके बाद जो है सेक्शंस को वापस से रीड करना होता है। तो बेशक ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सरदर्द वाली रहेगी, बिल्कुल रहेगी, सभी के लिए रहेगी, हम वकीलों के लिए भी रहेगी और सभी के लिए रहेगी। लेकिन क्योंकि अभी जो नए क्रिमिनल बिल्स आ चुके हैं हमें उनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये अंग्रेजों के ज़माने के कानून नहीं है बल्कि हमारे आज़ाद भारत देश के कानून है। ये था मेरा वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलेंगी। बाकी जो जुडिशरी के जो नोटिफिकेशंस आते हैं वह भी यहाँ पर आपको मिलते ही रहते हैं, और जो जुडिशरी के कुछ जजमेंट्स होते हैं वह भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।